आज नवरात्र का छठा दिन है। नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी माता की पूजा होती है। माता जी का जन्म, माता जी के शक्तिपीठ, किस तरह से नवरात्र के छठे दिन मां की पूजा होती है, ये जानना चाहते हो, वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिए। मां कात्यायनी की कथा नवरात्रि के छठे दिन से जुड़ी हुई है। इन्हें महादुर्गा का छठा स्वरूप माना जाता है। इनकी उत्पत्ति का संबंध असुरों के विनाश और धर्म की स्थापना से है। मां कात्यायनी देवी की कथा कुछ इस प्रकार मानी जाती है। प्राचीन समय में महिषासुर नाम का एक अत्याचारी असुर हुआ। उसने कठोर तप करके भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देव, दानव या पुरुष उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। इस वरदान के बल पर महिषासुर ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग से इंद्र और देवताओं को भी निकाल दिया। चारों ओर उसका आतंक छा गया। देवताओं ने बहुत दुखी होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव से रक्षा की गुहार लगाई। तब तीनों देवों के तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उस तेज को ऋषि कात्यायन ने अपने आश्रम में तप से धारण किया और वही तेज एक दिव्य कन्या के रूप में जन्मी। चूंकि उनका प्राकट्य ऋषि कात्यायन के तप से हुआ, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा गया। ये देवी अत्यंत तेजस्विनी, अद्भुत शक्ति वाली और सिंह पर आरूढ़ थीं। उनके हाथों में तलवार, त्रिशूल, कमल आदि शस्त्र आभूषण थे। जब महिषासुर का आतंक असहनीय हो गया, तब देवताओं ने मां कात्यायनी को आमंत्रित किया। मां ने महिषासुर से भीषण युद्ध किया और अंत में उसका वध कर देवताओं को उनके स्थान पुनः दिलवाए। मां कात्यायनी को मुक्ति और धर्म की रक्षा करने वाली शक्ति कहा जाता है। नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा से साधक को शत्रुओं से मुक्ति और साहस की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि गोपीजन ने भी भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए मां कात्यायनी की पूजा की थी। नवरात्रि के छठे दिन मां दुर्गा का कात्यायनी स्वरूप पूजित होता है। ये स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और करुणामयी माने जाते हैं। मां कात्यायनी की पूजा करने से विवाहित जीवन में सुख समृद्धि, अविवाहित कन्याओं के लिए योग्य वर की प्राप्ति तथा साधक के सभी शत्रुओं का नाश होता है। मां कात्यायनी शक्ति का छठा रूप है और नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा होती है। भारतवर्ष में शक्ति के 51 प्रमुख शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है, जहां मां के अंग या आभूषण गिरे थे। इन शक्तिपीठों में से कई स्थान मां कात्यायनी से भी जुड़ते हैं। प्रमुख शक्तिपीठ जहां मां कात्यायनी का संबंध माना जाता है, वो है कटैहर या कात्यायनी पीठ, जो मथुरा, उत्तर प्रदेश स्थित है। इसे मां कात्यायनी का सबसे प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ महर्षि कात्यायन के तप से उत्पन्न हुई मां कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया था। यहाँ मां कात्यायनी को ब्रजभूमि की अधिष्ठात्री देवी भी माना जाता है। कात्यायनी शक्तिपीठ वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है। काशी में आदिशक्ति का यह पीठ स्थित है। यहाँ मां के कंठ अंग के गिरने की मान्यता है। इसके अलावा कात्यायनी मंदिर मंगलौर, कर्नाटक में है। दक्षिण भारत में भी कात्यायनी पीठ है। इसे शक्ति के एक शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। कात्यायनी पीठ केरल, चौतनिक्करा भगवती मंदिर, यहाँ भगवती को कात्यायनी रूप में पूजा जाता है। यह भी शक्ति के प्रसिद्ध पीठों में गिना जाता है। परंतु विशेष रूप से मथुरा कटैहर या कात्यायनी पीठ को भारत में मां कात्यायनी का मुख्य शक्तिपीठ माना जाता है। मां कात्यायनी की विस्तृत पूजन विधि: प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर मां कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापना करें और संकल्प लें, मैं मां कात्यायनी की कृपा पाने हेतु यह पूजा कर रहा या रही हूं। पीले या लाल आसन पर बैठे मां का ध्यान करें। मां सिंह पर आरूढ़, 4 भुजाओं वाली वरमुद्रा और अभय मुद्रा धारण किए हुए, अन्य 2 हाथों में तलवार और कमल धारण किए हुए। गंगा जल छिड़ककर पूजा प्रारंभ करें। दीपक जलाएं, धूप दिखाएं, चंदन, अक्षत, पुष्प, गंध, रोली, लाल या पीले फूल अर्पित करें। नैवेद्य में शहद, खीर, पंचामृत या फल अर्पित करें। पुष्पांजलि अर्पित कर एयम कात्यायन्य नमः कहते हुए पूजा करें। लाल पीले फूल चढ़ाए। शहद मां कात्यायनी को विशेष प्रिय है। सिंदूर, लौंग, सुपारी, पान, दीप, धूप नैवेद्य चढ़ाए। मां कात्यायनी के विशेष बीज मंत्र है एयम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे एयम कात्यायन्य नमः। स्तोत्र मंत्र है चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना। कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। ध्यान मंत्र है वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्धकृत शेखरा। सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनीम। स्वर्णवर्णा त्रिनेत्रा महाशक्ति समन्विताम। कात्यायनी भवानी
नमामि परमेश्वरीम। कात्यायनी व्रत कन्या विवाह हेतु मंत्र जो अत्यंत प्रसिद्ध है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवीपति में कुरुते नमः। माना जाता है कि मां कात्यायनी के पूजन के फल स्वरूप अविवाहित कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सुख शांति बनी रहती है। शत्रु, रोग और बाधाओं का नाश होता है। साधक को साहस, शक्ति और विजय की प्राप्ति होती है। मां कात्यायनी देवी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। प्रस्तुति रिपोर्ट में कुछ कमी नजर आए तो कमेंट कर जरूर बताएं। गोधरा से पंकज यादव की रिपोर्ट